बडनेरा की सड़कें अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती हुई नजर आ रही है और इसका खमियाजा सामान्य नागरिक भुगत रहे हैं, जबकि इन सड़कों की यह दुर्दशा करने वाले मोटी रकम कमा रहे हैं। विश्राम गृह से लेकर रजानगर तक जाने वाला यह मुख्य रास्ता, जहां पर मुस्लिम कब्रस्तान एवं क्रिश्चियन कब्रस्तान भी बना है, इस रास्ते पर राजानगर निवासियों के साथ में दोनों ही समुदाय के लोग अंतिम संस्कार हेतु गुजरते हैं। लेकिन गड्ढे ही गड्ढे होने के चलते इन रास्तों पर पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजानगर के सामने खुले मैदान में अवैध रेती तस्करों ने अपना ठिया जमाया हुआ है। रोजाना सुबह के समय 50-50 टन रेत से लदे ट्रक इसी रास्ते से होकर रजानगर तक पहुंचते हैं, जिसके चलते यह रास्ता पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुका है और इसका खमियाजा सामान्य नागरिक भुगत रहे हैं। अब अवैध ओवरलोड ट्रकों के आवाजाही के चलते सामने ही सिख समुदाय की बड़ी सी बस्ती है और इनके घर के सामने भी रोड की ऐसी ही दुर्दशा हो चुकी है और इस खतरनाक रोड के चलते कई बार मोटरसाइकिल की दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी है। का पूरा नाम? गणेश सिंह बावड़ी। ये जो आपके घर के सामने रोड की दुर्दशा दिख रही, क्या कारण लगता है आपको? ये वो रेती की गाड़ी की वजह से। रेती की गाड़ी की वजह से? तो रेती की गाड़ी बोलने का मतलब क्या, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कैसे? क्या बड़ी गाड़ी 14 टायर 18 टायर, हाँ, कम से कम 40-50 टन की गाड़ी चलते हैं। कितने गाड़ियाँ आती जाती है रोज यहाँ पर? रोज नहीं, कम से कम अभी 15-20 गाड़ी हो गई, कम से कम हो गई। डेली चालू रहती है। डेली चालू है। और इस यहाँ पर ये रेती कहाँ पर जाके खाली होती है? आगे ये सामने एक मैदान है, अच्छा, वहाँ पे जाके खाली। वहाँ पर जाकर खाली होती है। कितने दिनों से ये रोड का ऐसा हो गया होगा? कम से कम 4 महीने। हाँ, 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। इस संदर्भ में आपने क्षेत्र के पार्षदों से या किसी और से शिकायत किए थे या शिकायत करने वाले थे? ऐसा भी सुनने आने में आ रहा था कि भाई रोड खराब हो चुका है करके। शिकायत करे नहीं, करने वाले थे हम किसी से। अच्छा, हाँ। ठीक। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्षेत्र के पार्षद समेत पुलिस प्रशासन भी इस ओर ओवरलोड वाहतूक ट्रक पर कार्यवाही करते हुए नजर नहीं आते। दूसरी तस्वीर विश्राम गृह से लेकर पवन नगर और पवन नगर से लेकर यवतमाल रोड तक की नजर आ रही है। इस रोड पर भी जगह जगह इतने गड्ढे पड़ चुके हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे पड़े हैं। जगह जगह पानी के कारण पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है, जबकि पवन नगर के मुख्य चौक पर नाना नानी स्टॉप भी बनाया गया है। लेकिन यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह नाना नानी स्टॉप के ठीक बाजू में ही है, जहां पर गंदे पानी का एक बड़ा सा तालाब आपको नजर आता है। कोरोना महामारी के इस दौर में नागरिक ऐसी जगह पर बैठना पसंद करेंगे, जबकि नाना नानी स्टॉप तो केवल उम्रदराज व्यक्तियों के लिए ही होता है, जो अपने घर से निकलकर आबो हवा के लिए यहाँ पर आकर बैठे। कुल मिलाकर बडनेरा के अधिकांश रास्तों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि रास्ते खुद अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं और इसका खमियाजा सामान्य नागरिक भुगत रहे हैं। लेकिन नागरिकों ने भी इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में इसका हिसाब और किताब बराबर लिया जाएगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। विदर्भ न्यूज़ ब्यूरो, अमरावती।